हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कल रात को सरिता जेठू जी की लाइव अगर देखी है तो आपको उस पूरी बात खुद ही पता होगी। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरिता जी कल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। अब वो क्यों गुस्से में थी, ये आप लोग सुनिए। उनके पति अभी कुछ दिनों से ज़्यादातर लोगों की लाइव में जा रहे थे, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं सबकी लाइव में जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों से एक गलती हुई थी। उन्होंने एक ऐसे इंसान की हेल्प की थी जिसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने जगत दीदी की हेल्प की, इस वजह से उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ा था लोगों से। अब जेठू भैया बहुत सॉफ्ट हार्ट के हैं, तो वो अपनी बात को रखने के लिए, वैसे तो वो सबकी लाइफ में जाते रहते हैं हमेशा से ही, लेकिन नीचे रहते हैं और पैनल पर कभी नहीं जाते थे। लेकिन जब इतनी सारी बातें हो गई तो उन्होंने सोचा क्यों ना पैनल पर जा करके मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि ऐसे कोई मेरी बात समझेगा नहीं। तो इस तरह वो एक दो पैनल पर गए और उन्होंने बात रखी, लेकिन बात बिगड़ी वहाँ से कि ये एक गए थे लाइव में और जैसे ही ये पैनल पर बैठते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती। पहली बात तो वो पैनल कौन है, क्योंकि वो बताना ठीक नहीं होगा। तो वो गए थे उस लाइव में और जैसे ही वो पैनल पर बैठे, उनको वहाँ से उस व्यक्ति ने बोला कि इन्हें हटाओ यहाँ से। मतलब वो इंसल्टिंग था। अब ये बात जेठू भैया तो उस वक्त बोलते तो ठीक था, लेकिन वो बोले नहीं क्योंकि इनका नेचर ऐसा नहीं है। वो ज़्यादातर सॉरी बोलते हैं और सबसे बेमतलब की माफ़ी मांगते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सरिता जी को चुभती है हमेशा से कि क्यों आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। जब गलती हो तब तो ठीक है, लेकिन बिना गलती के क्यों। तो उस जगह जेठू भैया का कहना है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बेमतलब की कंट्रोवर्सी शुरू हो। लड़ाई होने से पहले ही अगर उस जगह से माफ़ी मांगकर अलग हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जेठू भैया उस लाइव से बाहर चले गए और वो कुछ नहीं बोले थे। अब यही बात जब सरिता दी को पता चली तो आज वो अपना गुस्सा निकाल रही थी लाइव में। अब जब मैंने लाइव देखी तो वो गुस्से में इतना हाइपर थी कि पब्लिक बहुत परेशान थी आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो गुस्से की वजह से कुछ बताना भी नहीं चाह रही थी। फिर पता चलता है कि वो इस वजह से गुस्सा थी कि मेरे पति की इंसल्ट हुई है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पति की इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चलो ये बात तो ठीक है, कोई भी औरत अपने पति की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन दीदी आप लाइव में भी आप जेठू भैया को बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। ये बात भी कई लोगों ने नोटिस की और आपने भी जिस तरह से उन्हें डिफेंड किया ये तो खैर ठीक था, लेकिन आपने ये भी कहा कि घर में जब वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं तो बाहर कैसे किसी को कुछ कहेंगे। अब जेठू भैया ने कहा कि किसी को मुझसे क्या तकलीफ़ है, मीशो से हमें अवार्ड मिला उस बात पर भी लोग नाखुश हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक नया चैनल बना लें। तो उन्होंने एक नया चैनल बनाया, वो भी इसलिए कि वो उसमें लाइव स्ट्रीम करेंगे और सबको मौका देंगे कि कोई वहाँ पर आ करके अपनी बात रख सकता है, लेकिन ऐसे वैसे किसी को नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इंसान हो, जिसने कुछ ऐसा किया हो, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं जो स्टॉक। तो उस टाइप का ये कुछ करने का सोच रहे हैं। लेकिन वो बात अपनी बोल रहे थे, लेकिन सरिता जी उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। उन्होंने बस इतना बोला कि वो चैनल ये आपके भैया ही देखेंगे, मैं तो उसमें नहीं रहूँगी। और ये मेरे चैनल से सबकी लाइव में जाते थे, ये बोलना कहीं ना कहीं सरिता जी ये भूल गई कि आप लाइव में हैं और पब्लिक के सामने आप क्या बोल रही हैं। मतलब कि सरिता जेठू नाम उसमें पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये चैनल दोनों का हुआ। तो आपने ये कैसे बोल दिया कि ये मेरे चैनल से सबकी लाइव में गए और इस तरह से ये सब हुआ। तो इस जगह आपकी गलती ये पकड़ी जाती है कि आप जो कहती हो कि आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन इस जगह पर आपने नहीं की। तो हमसे आप कैसे उम्मीद कर सकती हो कि आपकी हर बात को हम मानें। चलिए ठीक है, जो भी हुआ गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था, और आपका रिएक्शन भी जायज़ है कि आपके पति के साथ गलत हुआ था, लेकिन
हर जगह पर नहीं हुआ था, आपके पति की बातें भी सुनी गई और सबने माना भी और उन्हें समझाया भी कि इस तरह के पचड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो जेठू भैया समझ भी गए थे और आज भी उन्होंने लाइव में ये चीज़ बोली थी कि अब आज के बाद मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता कि नेहा शादी करने वाली है या जगत दीदी जाने वाली हैं बाहर या जगत भैया क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। अब इस जगह अगर मैंने किसी का नाम लिया हो और उसे बुरा लगे तो मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला है, तो प्लीज़ उसे बुरा ना माने। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि वो ये बोल रहे थे कि मेरा अब किसी से कोई अभी कनेक्शन नहीं है, तो मुझे किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर अगर आपको कोई नॉलेज नहीं था तो भैया आपसे एक ही क्वेश्चन है, तो आप किस बिना पर आप उनका सपोर्ट कर रहे थे? आपको क्या लगा कि उनका सपोर्ट करना चाहिए? जबकि आपको कहीं न कहीं पता तो है ही कि वो इंसान गलत है और गलत का साथ अगर आप दोगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। लेकिन ये जो कह सकते हैं कि सरिता जी ने जो आज गुस्सा दिखाया है, ये पहले भी दिखा चुकी है। इनका ये नेचर है और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जेठू भैया हैं। ये जो भी करती हैं, जब भी गुस्सा करती हैं किसी के ऊपर भी, तो जेठू भैया उसे संभाल लेते हैं। तो कहीं न कहीं जेठू भैया की वजह से सरिता जी की गलतियाँ छुप जाती हैं। तो दीदी आपको ये चीज़ समझनी होगी अच्छे से कि लोग जो सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ आपको नहीं करते हैं, वो जेठू भैया की वजह से आपको करते हैं, क्योंकि जेठू भैया का स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने आज ये भी कहा कि कोई मुझे एकदम से फिर सीधा भी ना समझे, मैं गलत के साथ गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी ना हो और सब कुछ नॉर्मल रहे। अब एक तरह से ये भी लग रहा है कि ये सब करने का मतलब क्या था? क्या व्यूज़ के लिए? क्योंकि जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो आप अपनी बात वीडियो के माध्यम से या फिर कम्युनिटी के माध्यम से डाल देती, क्योंकि अक्सर आपकी कम्युनिटी आती है, वीडियो आते हैं, पर लाइव में इस तरह से करना, क्या लगता है किसके लिए आपने ये सब किया था? ये तो समझ से परे है, लेकिन जो भी आपने किया वो कहीं न कहीं ठीक भी था और गलत भी था। तो जेठू भैया अब ये समझ चुके होंगे कि हमें कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्योंकि शायद वो सरिता दी के कहने के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन फ़िलहाल सरिता दी अभी बिज़ी थीं, तो इस वजह से जेठू भैया ये सारी चीज़ें कर बैठे। तो मतलब समझते लोगों को भी देर नहीं लगेगी कि अब दोनों लोग अच्छे से समझ गए हैं और अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे चल कर के भी सब कुछ ठीक रहेगा। और जेठू भैया बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, इतना सॉफ्ट हार्ट भी होना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि लोग आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसा बोलने वाले कि ये लोग किस तरह के हैं। तो अभी आप किसी का पक्ष ना लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए। जैसा कि सरिता दी ने बोला है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली को अब देखूंगी, किसी को भी नहीं। तो आप भी ऐसा ही करिए और दोनों लोग साथ में ही जो करिए वो करिए, क्योंकि सरिता दी ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लाइव गए हैं और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं देखा था। जब जेठू भैया ने बताया है उन्हें, तब उन्हें इन सब चीज़ों का पता चला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगर ये छोटी सी नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसी तरह की नई नई घटनाएं और नई नई सूचनाएं आपको मैं देती रहूँगी। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।